आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये लेसन का नाम है। और ये लेसन एक तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन की एक छोटी सी बायोग्राफी के रूप में है, यानी एक जीवनी के रूप में हम कह सकते हैं कि उनके जीवन के संबंध में बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, उनके जीवन के संबंध में बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं, उनका इसमें वर्णन है। उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, और ऐसे कोई साइन नहीं थे, ऐसे कोई चिन्ह नहीं थे कि वो बहुत महान बनने वाले हैं या वो बहुत महान होंगे, ऐसा कोई आभास नहीं हो रहा था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रैक, कि अल्बर्ट एक सनकी लड़का है। उनको लगता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन सनकी हैं। टू हर, उनके अनुसार, उनको ऐसा लगता था, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, यानी उसका सिर उनको ज़्यादा बड़ा लगता था। उनको लगता था कि आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। तो 2.5 वर्ष की उम्र में भी आइंस्टीन बात नहीं कर सकते थे, बोल नहीं पाए। When he finally did learn to speak, और जब अंततः वो बोल पाए, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, he uttered everything twice, तो हर चीज़ को वो 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children, आइंस्टीन को नहीं पता था कि अन्य बच्चों के साथ में वो कैसे खेलें या कैसे व्यवहार करें। एंड his playmates called him, और उसके जो प्लेमेट्स होते थे, जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे होते थे, वो कॉल्ड हिम, उन्हें पुकारते थे ब्रदर बोरिंग, ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। ब्रदर बोरिंग का मतलब वो जो है उनके साथ बच्चे खेलने में बोर हो जाते थे, इसलिए वो बच्चे उसको ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे। सो द यंगेस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसीलिए उस युवक को स्वयं ही, यानी खुद अकेले ही खेलना होता था। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो अकेले खेलते थे, यानी आइंस्टीन जो है बचपन में ज़्यादातर समय अकेले में बिताते थे, अकेले खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो विशेष रूप से मैकेनिकल टॉयज़ से उन्हें प्रेम था। यांत्रिक जो खिलौने होते हैं उनसे उनका बहुत अधिक लगाव था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और अपनी जो छोटी बहन थी जिसका नाम माजा था, ही इज सैड टू हैव सैड, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, फाइन वट वेयर आर हर व्हील्स, और मतलब सुंदर है ये, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी जो खिलौनों में जो व्हील्स लगे होते हैं, तो व्हील कहाँ है, पहिए कहाँ हैं इसके, इस तरीके की बात उन्होंने कही। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक हेड मास्टर ने उनके फादर से कहा, दैट वाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो हेड मास्टर ने कहा कि कौन सा व्यवसाय आइंस्टीन चुनते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे, मतलब किसी काम में भी सफल नहीं हो सकेंगे। आइंस्टीन बिगान लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन सीखें। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, तो बाद में वो एक गिफ्टेड, बहुत ही प्रतिभाशाली वायलिन बजाने वाले बने, लेकिन अमेचर का मतलब है कि वो
शौकिया जो है वायलिन बजाने वाले थे, और मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर इस स्किल को, इस कौशल को वो मेंटेन किया उन्होंने, नहीं जीवन भर जो है वायलिन बजाने का उनको जो इंटरेस्ट था वो कंटिन्यू रहा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट बैड पपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे या बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, और म्यूनिक में उनका परिवार जाके रहने लगा था व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब केवल वो 15 महीने के थे तभी म्यूनिक में उनका परिवार सेटल हो गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन आलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, यानी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल का जो अनुशासन था उससे घृणा करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्रायः अपने टीचर्स से भी क्लैश किया करते थे, यानी अपने टीचर्स से भी उनकी बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, आइंस्टीन ने इतना अपने आप को वहाँ पर जो है इतना इसके एक तरीके से कहेंगे कि घुटन महसूस की, इतनी अधिक उनको वहाँ पर दिक्कत हुई। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, और जो है जो अल्बर्ट के पहले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे। Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives, और उन्होंने अपने पुत्र को अपने रिलेटिव्स के यहाँ, यानी रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, गहरे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन की इच्छा पूछी गई। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, तो आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन की इच्छा को पूरा किया गया। टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखने के लिए, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती है वहाँ पर अपनी शिक्षा जारी रखने की उनको अनुमति मिली। इन अ सिटी, यह एक ऐसा शहर था विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक के बजाय ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं उदार था, जहाँ पर इतना संकीर्णता नहीं थी, कट्टरपन नहीं था, एक तरीके से फ्रीडम वहाँ पर थी, और वो फ्रीडम में रहना चाहते थे, वो लाइफ में फ्रीडम चाहते थे, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, तो आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड, आइंस्टीन बहुत ज़्यादा जो है प्रतिभाशाली थे। इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी उनकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, तो ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन करने का निश्चय किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद वैलरस मुस्टैच, तो बट लेकिन साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, केवल साइंस ही एक चीज़ ऐसी नहीं थी दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन, उस तेज युवक को केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो प्रभावित कर रही थी
या अपनी ओर खींच रही थी विद वेलारूस